चलिए दोस्तों, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। यानी कि इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के द्वारा जब हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस पर रखा हुआ है। तो ये फोकस है, इमेज में आप देख सकते हैं कि ये फोकस है, ठीक है, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर फोकस पर रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं ये सीधा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब क्या है, इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। थ्योरी हमने पढ़ी है कि थ्योरी ये कहती है कि जब हम अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पर बनती है, ठीक है। तो क्या इस इमेज के माध्यम से हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम के माध्यम से इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है या नहीं, भैया देखते हैं। तो यहां से क्या हुआ कि यहां से एक रे ऑफ लाइट आपकी निकलती है, ठीक है, मिरर से टकराती है और वो फोकस से क्या होता है, निकल जाती है। ये फर्स्ट रूल है, हम जानते हैं कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आती है और पैरेलल आती है तो पैरेलल आने वाली लाइट मिरर से टकरा करके फोकस से निकल जाती है। तो ये आपकी फोकस से निकल जाती है यहां पर, ठीक है। उसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट, आप जानते हैं कि एक इमेज फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट हमें 2 रेज चाहिए होती हैं। तो फर्स्ट रेज ये हो गई आपकी, ठीक है। सेकंड रे आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड रे हम क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हैं। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल्स हम लगाते हैं तो हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालने पर क्या होता है कि कोई एंगल नहीं बनता है। यानी कि जो रेज जिस डायरेक्शन में जाती है वो सेम उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है, ठीक है। तो ये जो लाइट है ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, फिर वापस उसी डायरेक्शन में मिरर से टकरा करके ये आगे की ओर निकल जाती है। तो ये जो दोनों रे ऑफ लाइट हैं ये क्या हो रहा है, ये यहां पर इस तरीके से ये पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये नजदीक में तो मिलती नहीं है, बहुत दूर जाकर के कहीं इन्फिनिटी पे जाकर के ये मीट करती हैं और एक इमेज बनाती हैं। जो इमेज आपकी बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। यानी कि जो इमेज का स्टेटस होगा वो क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली एनलार्ज होगा। क्या होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली एनलार्ज होगा, हाईली एनलार्ज्ड होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा।